दुनिया के बड़े बड़े अखबारों बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा में आज एक खबर छपी। अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। यह हमला आज रात ही हो सकता है। ट्रंप 7 तरीके से ईरान पर हमला कर सकते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। क्या अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करेगा? क्या ट्रंप आज रात ईरान पर बम गिराएंगे? क्या ट्रंप आज रात खामेनेई का बंकर उड़ा देंगे? क्या खामेनेई आज रात मारा जाएगा? दुनिया के हर बड़े अखबार की हेडलाइंस एक ही बात बता रही है, अमेरिका ईरान में युद्ध होगा। ट्रंप अब रुकेंगे नहीं, ईरान पर हमला करेंगे। अब खामेनेई के अंत के साथ ही युद्ध खत्म होगा। वेनेजुएला की तरह ईरान में तख्ता पलट आसान नहीं है। ईरान में हमला करने पर युद्ध का अंजाम क्या हो सकता है? पहला, ईरान पर बड़े युद्ध के बजाय अमेरिका टारगेटेड सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सटीक हमले कर खामेनेई को खत्म कर सकता है। दूसरा, अमेरिका तेहरान पर भीषण बमबारी कर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। खामेनेई को नीतियों में नरमी लाने और बदलाव के लिए मजबूर कर सकता है। तीसरा, ट्रंप ताबड़तोड़ हमला करवाकर खामेनेई की सत्ता ध्वस्त कर सकते हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम की जगह कुछ समय के लिए मिलिट्री शासन आ सकता है। चौथा, अमेरिका का हमला शुरू होते ही ईरान तगड़ा पलटवार कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों और पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले शुरू हो सकते हैं। पांचवां, ईरान का पलटवार कमजोर पड़ने पर वो खाड़ी में बारूदी सुरंगों को एक्टिवेट कर हॉर्मुज जलद मरुमध्य को युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। छठा, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर अरब सागर और भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोतों को समंदर में डुबो सकता है। सातवां, युद्ध शुरू होने पर तेहरान में खामेनेई की इस्लामिक सत्ता खत्म हो सकती है। यहां कुछ समय के लिए अराजकता फैल सकती है। खामेनेई को ट्रंप ने चारों तरफ से घेर लिया है। जॉर्डन में अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट हमले के लिए तैयार हैं। लाल सागर में करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है। कुवैत और कतर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में तोड़ देने का इंतजाम हो चुका है। अरब सागर में ओमान के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन हमले और डिफेंस दोनों की तैयारी के साथ स्ट्राइक पोजीशन ले चुका है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस में ट्रंप के बॉम्बर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की घेराबंदी से खामेनेई डरे नहीं है, पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में ड्रोन कैरियर पोत शाहिद बाघेरी को उतार दिया है। यहां से खामेनेई कामिकाजे ड्रोन लॉन्च करेंगे। अरब सागर और फारस की खाड़ी में मौजूद ट्रंप के युद्धपोतों पर सुसाइड ड्रोन से हमले करेंगे। ट्रंप का सीधा आदेश है, सबसे पहले खामेनेई के बंकर को उड़ाओ और युद्ध को चंद घंटे में खत्म करो। बंकर को उड़ाने के लिए ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं। पहला, जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस से F-35 उड़ान भरे और बंकर बस्टर बमों से खामेनेई के बंकर में बारूद बरसाए।
डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस से B-2 बॉम्बर उड़ान भरें और भारी बमबारी कर उस पूरे इलाके को तहस-नहस कर दें जहां खामेनेई ने बंकर में वॉर रूम बनाया है। खामेनेई पर हमले के साथ ही अमेरिका तेहरान में IRGC और बासिज फोर्सेस के दफ्तरों को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह कर दे। इसके लिए पहला विकल्प फारस की खाड़ी में मौजूद ओहियो क्लास पनडुब्बी है, जिससे ट्राइडेंट मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। ईरान में खामेनेई का अंत होने के बाद इस्लामिक रिजीम के लिए अमेरिका से युद्ध लड़ना असंभव होगा, क्योंकि ईरानी जनता फिर सड़कों पर आ जाएगी। आगजनी और विद्रोह पहले से ज्यादा होगा। ईरान पर कब्जा करने के लिए ट्रंप वेनेजुएला मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की वॉर मशीनरी को आदेश दिया है, खामेनेई को खत्म करो, इस्लामिक रिजीम के ही किसी बंदे को तेहरान की सत्ता पर बिठा दो, जैसे वेनेजुएला में किया। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो खामेनेई के इस्लामिक रिजीम को इतना कमजोर कर दो जिससे वो ट्रंप की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएं। मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग देना बंद कर दें, उन्हें हथियारों की सप्लाई रोक दें, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दें, परमाणु प्रोग्राम को ऊर्जा तक सीमित कर दें। खामेनेई 47 साल से जिस तरह शासन चला रहे हैं उसमें ट्रंप से समझौते की गुंजाइश ना के बराबर है। युद्ध छिड़ा तो खत्म किसी एक की मौत पर ही होगा। सैन्य धमकियों के माध्यम से कूटनीति का परिणाम नहीं निकल सकता। यदि अमेरिकी वार्ता चाहते हैं तो धमकियों, बेवजह की मांगों और बेतुके मुद्दों को दरकिनार करना होगा। वार्ता के लिए सामान्य स्तर पर आपसी सम्मान जरूरी है। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ी संभावना मिलिट्री शासन की है। अगर अमेरिका के हमलों में खामेनेई समेत इस्लामिक रिजीम के बड़े नेता मारे जाते हैं तो IRGC में विद्रोह हो सकता है। उसी का कोई और कमांडर ट्रंप से डील कर सत्ता पर कब्जा कर सकता है। खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करने वाले ईरान के आम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाल में जिस तरह से IRGC ने खुलेआम मशीन गन से गोलियां चलवाई, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कत्ल किया, उससे ईरानी लोगों में IRGC के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा है। फिर भी इसकी प्रबल संभावना है। ट्रंप के लिए भी ये फायदेमंद है। युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, वो नए मिलिट्री शासन को अपनी मर्जी से चला पाएंगे। खामेनेई पर प्रहार से पहले अमेरिका समंदर में ईरान की नेवी पर प्रहार कर सकता है। इससे अरब सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में मौजूद उसके जंगी बेड़े, डिस्ट्रॉयर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सिर्फ खतरा खामेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलों से रह जाएगा, जिन्हें रोकने के लिए उसने जॉर्डन, इजराइल और UAE के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली है। युद्ध शुरू होने पर खामेनेई 3 तरह से पलटवार कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, कामिकाजे ड्रोन और नेवी से हमले कर सकते हैं। अमेरिका के सामने ईरान की नेवी बहुत कमजोर है, लिहाजा समंदर की लड़ाई में खामेनेई ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। उनके पास सबसे बड़ा कार्ड हॉर्मुज जलद मरुमध्य है। इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ UAE और ओमान है। अमेरिका से तनातनी के बाद खामेनेई की नेवी ने यहां लैंड माइन्स का जाल बिछा दिया है। युद्ध शुरू होने पर खामेनेई हॉर्मुज में बिछाई गई लैंड माइन्स में धमाका कर पूरे रास्ते को तेल व्यापार के लिए असुरक्षित बना सकते हैं। समंदर में तेल ले जाने वाले टैंकर लैंड माइन्स के धमाके में तबाह कर सकते हैं। दुनिया की 20% गैस और 25% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत, जापान और चीन का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही आता है। अगर खामेनेई ने हॉर्मुज बंद कर दिया तो दुनिया की तेल मार्केट में आग लग सकती है। कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ने से महंगाई कई गुना बढ़ सकती है।
ट्रंप पर युद्ध फौरन बंद करने का दबाव बढ़ेगा। इसीलिए खामेनेई की नेवी लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट में लैंड माइन्स बिछाने का काम कर रही है। ट्रंप अगर कुछ ही घंटों में सटीक हमले कर खामेनेई का हॉर्मुज कार्ड बेअसर कर देते हैं तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करेगा। खामेनेई बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन के साल्टी बेस को उड़ाने का हुक्म दे सकते हैं। जॉर्डन के साल्टी एयर बेस पर ट्रंप ने 12 F-35 तैनात किए हैं। इसके अलावा 36 F-15E ईगल फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। खामेनेई के बंकर को उड़ाने का काम इसी बेस से ट्रंप करेंगे। अगर खामेनेई ने हमला शुरू होते ही जॉर्डन के साल्टी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें मारनी शुरू कर दी तो ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप के पास एक और ऑप्शन है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस से फौरन B-2 बॉम्बर उड़ान भरेंगे। इनके हमले से ना तो खामेनेई का बंकर बचेगा और ना ही इस्लामिक रिजीम के परमाणु अड्डे बचेंगे। ट्रंप कुछ ही घंटे में सब जलाकर राख कर देंगे। मिडिल ईस्ट के देशों खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर को भी युद्ध भड़कने पर मिसाइल हमलों का डर है। इसीलिए ये देश ट्रंप पर हमले करने की बजाय डील के लिए दबाव बना रहे हैं। वजह खामेनेई की फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल है जो ग्लाइड व्हीकल पर चलती है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। यह रास्ते में नाक की तरफ दिखती है। क्रूज मिसाइल की तरफ बार बार रास्ता बदलती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस ईरान के बहुत नजदीक हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हें इंटरसेप्ट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ऐसे में खामेनेई की मिसाइलें युद्ध में बड़ी तबाही मचा सकती हैं। युद्ध में अमेरिका के जंगी बेड़ों को खामेनेई के स्वार्म ड्रोन, टॉर्पीडो बोट्स और मिसाइलों से खतरा है।